अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अरशद। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो तकरीबन हर दिल अजीज़ टॉपिक है। वो है दोस्तों चावल। जी हाँ दोस्तों, चावल जो हैं वो हम सब खाना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं ये हमें मोटा ना कर दें, क्योंकि मोटापे का जो है वो बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी बीमारी है और हर इंसान जो है वो इससे बचना चाहते हैं। अगर वो जो है वो अगर कोई वो लोग जो पहले से मोटे होते हैं तो वो ये समझते हैं कि वो अपना अगर वो चावल खाएंगे तो वो अपना वज़न जो है वो कम नहीं कर पाएंगे। और बाज़ लोग जो बेसिकली फ़िट होते हैं वो इसलिए चावल से एहतियात करते हैं कि कहीं उनका वज़न जो है वो ना बढ़ जाए। ये सारी दोस्तों बेसिकली गलतफ़हमियाँ हैं, ये लोगों में पाई जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि चावल बुरे नहीं होते, बल्कि बुरा हमारा और आपका जो है वो तरीका इस्तेमाल है, जिसकी वजह से ये सारी गलतफ़हमियाँ जो हैं वो पैदा होती हैं। आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि चावल जो है उसका दुरुस्त तरीका इस्तेमाल किया है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया करें कि जो है जिससे जो है वो आप कभी भी जो है वो मोटे नहीं होंगे। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और ताकि वो आप दोस्तों तक जो है वो पहुंचते रहें। तो दोस्तों चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। अक्सर देखने में आया है कि लोग चावल की बजाय रोटी को ज़्यादा सेहत बख्श और प्रोटीन से भरपूर समझते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि उन दोनों को कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि जो है वो इन दोनों में बेसिकली प्रोटीन वगैरह की क्या मिकदार होती है और ये क्यों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। एक रोटी की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें तकरीबन 90 से लेकर 150 कैलोरीज होती हैं, और एक रोटी में तकरीबन जो है वो 15 से लेकर 20 ग्राम तक कार्बन्स वगैरह जो है वो पाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम चावलों की बात करें तो एक प्लेट जो चावल होती है उसमें तकरीबन 110 से लेकर 130 तक कैलोरीज पाई जाती हैं। इसी तरह अगर एक जो है वो कार्बन्स की बात करें तो उसके अंदर तकरीबन जो है वो 20 से लेकर 30 तक जो है वो कार्बन्स पाई जाती हैं। अगर न्यूट्रिशन वगैरह की बात करें तो दोनों में तकरीबन एक ही जैसे न्यूट्रिशंस और मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन क्या वजह है कि लोग चावलों को बुरा और रोटी को जो है वो अच्छा कहते हैं। इसकी असल वजह बेसिकली रोटी और चावलों में पाए जाने वाला फ़ाइबर होता है, क्योंकि रोटी में चावलों की निस्बत काफ़ी मिकदार में फ़ाइबर पाया जाता है और इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता हज़म होते हैं। लेकिन चावल जो हैं उसके अंदर फ़ाइबर की मिकदार जो है वो बहुत कम होती है और वो बहुत जल्द हज़म हो जाते हैं। और रोटी जो है वो फ़ाइबर की वजह से आहिस्ता हज़म होती है और आपके जिस्म में ग्लूकोज़ का लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, जबकि चावल जो होते हैं वो आपके जिस्म में जो है वो आपके मैदे में जब चले जाते हैं तो वो बहुत जल्दी हज़म हो जाते हैं, और उसमें फ़ाइबर जो है वो कम होने की वजह से इसमें वो जल्दी हज़म होते हैं और ग्लूकोज़ का लेवल जो है वो आपके जिस्म में बहुत जल्द से जो है वो अप हो जाता है। यही बेसिकली वो फ़र्क है जो यहाँ पे आके जो है वो चावल बुरे और रोटी जो है वो अच्छी कंसीडर होती है। लेकिन न्यूट्रिशंस और मिनरल्स दोनों में एक बराबर होते हैं, लेकिन फ़ाइबर की वजह से चावल बुरे हो जाते हैं और जो रोटी है वो अच्छी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि चावल जो है उसको किस तरह से इस्तेमाल करें जिससे आपका ग्लूकोज़ लेवल जो है वो उसको वो ना बढ़ाएंगे। और चावल जब भी दोस्तों मैं आपसे बात करूं अगर चावलों को इस्तेमाल के बारे में, तो चावल जो हैं वो जब भी इस्तेमाल करें वो गोश्त या दाल के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन बनता है। दाल में बहुत बड़ी मिकदार में फ़ाइबर और प्रोटीन दोनों की मिकदार मिलती है, जिसकी वजह से चावल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में हज़म होते हैं और ग्लूकोज़ का लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। दाल और चावलों के कम्बिनेशन सबसे ज़बरदस्त है। इसके बाद एक दूसरा जो कम्बिनेशन है वो इसका गोश्त के साथ है, क्योंकि गोश्त के साथ जो है वो चावल जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता हज़म होते हैं। और ये जहन में रखें कि गोश्त से मुराद ये नहीं है कि आप एक छोटा सा जो है वो गोश्त का जो है वो पीस ले लें और उसके साथ उसको इस्तेमाल करें, बल्कि अगर आप एक प्लेट चावल लेते हैं तो उसमें कम से कम जो है वो गोश्त का जो है जैसे अगर आप मुर्गी को 4 टुकड़ों में तकसीम करते हैं तो उसमें एक लेग या एक उसका चेस्ट का पीस वो आप लें और उसको हर जो है वो बाइट के साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा गोश्त लें, तो उससे जो है उसके हज़म होने की मिकदार जो है वो भी कम होती है और आपके जिस्म का जो ग्लूकोज़ लेवल होता है वो बढ़ने नहीं देता।
और चावल खाने की बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जो सबसे ज़बरदस्त तरीका है वो है दोस्तों इसको आप सब्जियों के साथ इस्तेमाल करें। अगर सबसे बेहतरीन तरीका अगर है तो वो मैं आपको कहूँगा कि बेसिकली वो चाइनीज़ जो है वो तरीक़ाकार है कि जिसको हम चाइनीज़ चावल कहते हैं। लेकिन ये है कि इसको चाइनीज़ नमक के बग़ैर जो है इसको पकाया जाए। चाइनीज़ नमक के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप पहले देखें, क्योंकि चाइनीज़ नमक की जो है वो बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है। तो वो वीडियो का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि चावल का जो बेसिकली चाइनीज़ तरीक़ाकार है उसमें क्योंकि बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो सब्ज़ियाँ डाली जाती हैं, अंडे शामिल होते हैं। सब्ज़ियों में चूँकि फ़ाइबर होता है और अंडों में बेहद प्रोटीन होते हैं जो आपके मैदे में बोझ नहीं डालते बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हज़म होते हैं और ग्लूकोज़ जो है उसका लेवल जो है उसको नहीं बढ़ने देते। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप जब रोटी और चाइनीज़ चावल का कम्बिनेशन करेंगे तो चाइनीज़ चावल आपके लिए ज़्यादा आपके लिए हेल्दी होते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि वो बेसिकली कौन से बुरे कम्बिनेशन हैं जो बेसिकली आपके लिए बेसिकली मोटापे का बाइस बनते हैं। आम तौर पे अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो यहाँ चावल जो हैं वो दो तरीक़ों से बहुत पसंद किए जाते हैं। एक चावल जो है वो शोरबे के साथ पसंद किए जाते हैं और आलू मटर के साथ। जी हाँ दोस्तों, शोरबा और जो शोरबे के साथ चावल का जो है वो बहुत बुरा कम्बिनेशन है, क्योंकि शोरबे के अंदर ज़ीरो फाइबर होता है और शोरबा जो है वो चावलों को मज़ीद नरम कर देता है, जिससे चावल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ आपके जो है वो मैदे में हज़म होते हैं और ग्लूकोज़ के लेवल को एकदम से जो है वो अप करते हैं। और आलू मटर जो हैं वो भी बहुत बुरा कम्बिनेशन है, क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो फाइबर होता है और ग्लूकोज़ की मिकदार भी इन दोनों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि आपको फ़ायदा पहुँचाने की बजाय बल्कि आपको बहुत नुकसान देते हैं। और बेसिकली यही तरीका इस्तेमाल जो है वो बेहतर है कि आप इसको खाने के साथ जो है वो गोश्त या सैलड जो है उसका इस्तेमाल करें। और मैं आपको बता दूं कि कुछ चावल जो हैं वो कुछ सूरतों में चावल जो हैं वो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। सोने से कम 3 घंटा पहले चावल जो है वो खा लिया करें। चावलों को जो है वो फ्रिज में ना रखें, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली पॉइज़न पैदा होता है। चावल जो है वो 7 घंटे पुराना हो जाए तो इसको इस्तेमाल ना करें। ठंडे चावल जो हैं वो कभी ना खाएं, और ख़ास तौर पे कुछ चावल ऐसे होते हैं जो पकने के बाद जुड़ जाते हैं, तो उनको बिल्कुल ना खाएं। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिसको करने से जो है वो चावल जो हैं वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगे बल्कि हमेशा फ़ायदा देंगे। अपना और अपने वालिदैन और दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।